नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले मामले में इस तरीके से उलझ गए हैं कि अब जो दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे कयास ही लगाए जा रहे हैं कि शायद ही वो बाहर आए, क्योंकि अभी तक तो उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आखिरी जो सुनवाई हुई वो 29 जुलाई को हुई, जिसके बाद उन्हें अगली तारीख दे दी गई, यानी कि राहत बिल्कुल भी नहीं मिली। वहीं अगर ईडी मामले में देखा जाए तो राहत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई लगातार केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी की कमान को कौन संभालेगा? इसकी बागडोर को संभालने के लिए क्या कोई नया चेहरा अब राजनीति में एंट्री करेगा, आम आदमी पार्टी में एंट्री करता हुआ नजर आएगा? ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं 2020 के चुनावों के बाद, क्योंकि 2020 में देखा गया था कि सीएम केजरीवाल की जो बेटी है हर्षिता, उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, अपनी कॉलेज की छुट्टियां ली थी और अपने पिता के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करती हुई नजर भी आई थी। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हर्षिता अब आम आदमी पार्टी की बागडोर संभालती हुई नजर आएंगी, क्या हर्षिता राजनीति में एंट्री करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरीके से सीएम केजरीवाल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे रहे हैं, सुनीता केजरीवाल भी अच्छी रही है, ऐसे ही उनके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा बेहतर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था, जिसमें वो 563वीं रैंकिंग पर आए थे। वहीं यहाँ पर ये देखा गया कि जेईई की जो एग्जाम की परीक्षा है वो उनकी बेटी ने भी दी। वहीं ये भी देखा गया कि जेईई की परीक्षा देकर उनके जो बेटे हैं पुलकित, उन्होंने यहाँ पर बीटेक, अब उनकी जो ग्रेजुएशन है वो चल रही है। लेकिन अगर केवल और केवल हर्षिता को लेकर बात की जाए तो उन्होंने 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान अपने पिता का और आम आदमी पार्टी का जो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसको घर घर जाकर बांटा था, यानी कि चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नजर डाली जाए तो अखिलेश यादव की जो बेटी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आई थी। उन्होंने अपने पिता के लिए कन्नौज में चुनाव प्रचार किया जमकर। वहीं देखा जाए तो मैनपुरी में भी चुनाव प्रचार किया, कन्नौज में उन्होंने चौपाल बिछाई थी। ऐसे में कई वीडियोस भी उनके उस दौरान सामने आई थी। तो अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा ये करेंगे कि क्या हर्षिता जो है वो आम आदमी पार्टी की बागडोर को संभालने के लिए, अपनी पिता की जो विरासत है उसको संभालने के लिए राजनीति में एंट्री करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि सीएम केजरीवाल ने एक तरफ से ये बयान दे दिया है कि सुनीता केजरीवाल को राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं है और वो राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, जब तक मैं जेल में हूँ तब तक वो संभाल रही हैं चीजों को, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आऊंगा वो वापस अपने कामकाज पर लग जाएंगी। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। माही, क्या लगता है जिस तरीके से 2020 में अपनी कॉलेज की छुट्टियां लेकर हर्षिता अपने पिता की आम आदमी पार्टी जो है उसके लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी थी, क्या एक बार फिर से अपनी पिता की इस विरासत को कहीं ना कहीं उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए राजनीति में एंट्री करेंगे और आम आदमी पार्टी की बागडोर संभालती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शालिनी फंसते हुए नजर आए हैं, तो माना ये जा रहा है कि अगर हर्षिता केजरीवाल ये जिम्मेदारी उठाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर होगा। वहीं अब देखिए, आपने जिक्र किया कि इससे पहले भी वो घर घर जाकर रिपोर्ट कार्ड बांटती हुई नजर आई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति की अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, वो अपने बच्चों को भी राजनीति में अब एंट्री कराते हुए नजर आए। उनको कहीं ना कहीं वो सारा माहौल देखने को और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राजनीति किस तरीके से होती है और जरूरत पड़ने पर जिससे उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए। जब शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था, साउथ में उनको जिम्मेदारी दे दी थी, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की जिम्मेदारी उनके बेटे कार्तिकेय चौहान उठाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में तमाम एग्जाम्पल है। ऐसे में चाहे अखिलेश यादव की बेटी अदिति की बात करें या फिर हर्षिता की बात करें या फिर उनके बेटे कार्तिकेय चौहान की बात करें, तो ये तमाम ऐसे नाम है जो कहीं ना
ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर हर्षिता केजरीवाल आ जाती है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए एक भार जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अकेली पड़ गई हैं, इधर देखा जाए तो हरियाणा में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में अगर हर्षिता को उनका साथ मिल जाता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर माना जा सकता है। वहीं सुनीता केजरीवाल को भी थोड़ी हिम्मत मिलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि आप देखेंगी हर्षिता केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति में रही हैं और इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव अगर प्राप्त करती हैं, तो अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तो उसका असर उनके ऊपर या उसका फायदा केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता या आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर देखा जाए पूरा मामला तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का बाहर आना भी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जिससे देखा जाए कि सूत्रधार के तौर पर, मेन सूत्रधार के तौर पर सामने आ रहे हैं, मेन विक्टिम के तौर पर सामने आ रहे 40 करोड़ का जो मामला है, अब अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो डायरेक्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया का जब एक्साइज पॉलिसी में नाम आया था, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया था, तो वो 16 महीने से जेल में बंद है। ऐसे में केजरीवाल भी अगर ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रहते हैं तो जाहिर तौर पर 2025 में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या बल अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हो सकता है काम आ जाए, और वही सिंपैथी वोट भी मिलने की पूरी संभावना है। आपने देखा कि मैनपुरी में जब डिंपल यादव अपनी बेटी के साथ जाती हैं, आदित्य यादव लोगों से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती है, और वही फायदा कहीं ना कहीं माही हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और डिंपल यादव अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार कर चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं लोगों का जो सिंपैथी है उसको बटोरने की कोशिश कर रहे थे। क्या अभी आम आदमी पार्टी में हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं कि सिंपैथी यहाँ पर अगर सुनीता केजरीवाल या केजरीवाल भी अगर मांगते हुए नजर आते हैं, दिखाते हुए नजर आते हैं, तो क्या उन्हें वो लोगों की सिंपैथी मिल सकती है और उससे उनके वोट बैंक में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, इसके पहले अगर देखा जाए जेल का जवाब वोट से मांगा गया था, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन वही अब सुनीता केजरीवाल अगर आती हैं या फिर हर्षिता केजरीवाल मैदान में उतरती हैं तो हो सकता है कि वोटों में इजाफा देखने को मिले। वैसे भी लोकसभा चुनाव में केंद्र में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का कभी बहुत ज्यादा आधिपत्य नहीं देखने को मिला है। लेकिन वही विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से काम काज रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, जनता वहां की पसंद करती हुई नजर आई। चाहे फ्री पानी हो, चाहे फ्री बिजली हो, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जनता के मन को भाया था। और फ्री शिक्षा की बात करें, स्कूलों को जिस तरीके से नवीनीकरण किया गया, कहीं ना कहीं ये जनता वहां की देखती हुई नजर आई थी। इस बार अगर वही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह और हर्षिता केजरीवाल और उनके बेटे अगर कहीं ना कहीं सब चुनावी प्रचार में जुट जाते हैं और वो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जीत भी हासिल करते हुए नजर आए। अभी आपने देखा कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के लिए धरना प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो देखने को मिलेगा। इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट हुआ, चाहे यूपी की बात करें, वहां पर देखिए किस तरीके का फायदा देखने को मिला। तो ऐसे में अगर यूनिटी आती है, चाहे परिवार के लोग साथ हो, चाहे पार्टी के लोग साथ हो, चाहे गठबंधन के लोग साथ हो, अगर वो सब एक साथ आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर होगी। और अगर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो चाहे उनके बेटे हो और चाहे उनकी बेटी हर्षिता हो, एक न एक दिन राजनीति में आना ही है, चाहे वो चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए। क्योंकि अगर केजरीवाल जेल से भी बाहर आ जाते हैं तब भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा बना ही रहेगा। संजय सिंह को जमानत भले ही मिल गई, लेकिन हो सकता है उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, कोई ऐसा सबूत मिल जाए, कोई ऐसे प्रूफ्स मिल जाए। तो ये कहा नहीं जा सकता है शालिनी की पूरी तरीके से ये बात निकल कर आ जाए कि अब हर्षिता केजरीवाल राजनीति में आ ही जाएंगी या नहीं आ जाएंगी, या फिर चाहे कंडीशन ही ऐसा बना। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं कि सुनीता केजरीवाल को किसी भी तरीके की दिलचस्पी ही नहीं राजनीति में आने की, बस मेरी जिम्मेदारी संभाल रही है। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनका कर्म बन गया है और वो उसी को करते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है हर्षिता के लिए भी वो रास्ते खुलते हुए नजर आए और केजरीवाल कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीएम पद अगर उनके घर में आता है तो कोई और उनका उत्तराधिकारी बने। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बनते हैं तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसमें हर्षिता की एंट्री होगी भी या नहीं, क्योंकि 2020 के बाद लगातार जो हर्षिता है वो चर्चाओं में बनी है। वहीं अगर उनके बेटे पुलकित को लेकर बात की जाए तो पुलकित
को लोग तब जानना शुरू किए थे जब उनकी 12वीं क्लास में परीक्षा को वो पास करते हैं, नतीजे सामने आते हैं और वो 96.4% जो है अपनी परसेंटेज लेकर आते हैं। तो उसके बाद पुलकित भी जो है वो चर्चा में इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट करते हैं, जिसके बाद पुलकित को लोग जान पाए हैं। अब ऐसे में यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की बागडोर को संभालने के लिए हर्षिता की एंट्री राजनीति में होगी, क्योंकि अभी सुनीता केजरीवाल जो है वो अपने पति के बिना अधूरी सी लग रही हैं और ऐसे में क्या केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आ भी पाएंगे, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर कुछ जो नए चेहरे हैं वो एंट्री करेंगे या नहीं। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।